मर्यादाओं को ढांक कर रख लो। और जितना ज़्यादा मर्यादित रहोगे आप, जैसे मैं अभी यहाँ तक पहने हूँ, यहाँ तक हाथ दिखता है, तो तुम्हारा मन क्या होता है? और थोड़ा खिसक जाए, दिख जाए, क्या है? क्या है? वही है तुम्हारा हाथ, वही मेरा हाथ, और उसमें क्या तो ये जितना दुनिया में चल रहा है, इसमें दिमाग कितना लोग खर्च करते, कितना खराब करते खोपड़ा अपना, कुछ भी नहीं है। वासना, विषय भोग, इससे भी एक दिन तुम ऊब जाओगे, इससे भी हार जाओगे, इससे भी थक जाओगे, और इससे बहुत दुखी हो जाओगे, और इससे दूर भागोगे, फकीर बन जाओगे, साधु बाबा बन जाओगे। कुछ भी इसमें सार नहीं है। बहुत सी स्त्रियों को कहते मैंने सुना है, वे कहती हैं मेरा मन होता घर छोड़कर कहीं भाग जाऊं। तो मैं कहता हूं जब तुम्हारा मन होता है कि घर छोड़कर कहीं भाग जाऊं, तब तो भाग सकती हो कि कहीं भागना, तो चाहे कहीं भाग जाओ। एक निश्चित जगह पर भाग के जाना हो तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, लेकिन कहीं भागना है तो चाहे कहीं भाग जाओ, क्या फर्क पड़ता। लेकिन भाग नहीं पाओगे, क्योंकि भागना भी कठिन है। कैसे भागोगे? अंदर भय भरा हुआ है कि कहीं भागेंगे और जैसा यहाँ मिला ऐसा भी ना मिला तो क्या होगा। दोनों दिन से गए पाड़े, ना हलवा नहीं माड़े, इधर का छोड़ दिया उधर मिला भी नहीं। आधी छोड़ पूरी को धावे, पूरी मिले ना आधी पावे। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। भाजपा छोड़ दिया कांग्रेस में बैठक नहीं मिली, कांग्रेस छोड़ दिया भाजपा में स्थान नहीं मिला। राष्ट्रीय जनता दल छोड़ दिया और नीतीश कुमार ने एंट्री नहीं दिया। अब बीच में घूम रहे हैं धोबी कुत्ता, अब कहाँ जाए ये बहुत मुश्किल का काम है। इसलिए कोई पुलिस का आदमी है वो भी नौकरी नहीं छोड़ पाता है, हालांकि वो परेशान हो जाता है। इतना मोटा कपड़ा पहने पहने उसका शरीर सब सड़ जाता है कभी कभी उसको गुस्सा आती है, हटाओ बोरा निकाल कर फेंक दो। बेवकूफ आदमी इतना लाद के। मेरे आश्रम पर नेपाल बॉर्डर में 5 पुलिस वाले मेरी ड्यूटी में थे, तो एक बोल रहा था ये देखो ये बोरा से छुट्टी कब मिलेगी मैंने बोरा है कि पुलिस का यूनिफॉर्म है? अरे बोले होगा यूनिफॉर्म, तंग हो गए ना, इसमें हवा घुसती इतना मोटा है, पॉलिस्टर है, अब आदत बन गई, उसी में सड़ रहा हूँ, क्या करूँ। लेकिन फिर भी नौकरी छोड़कर भाग नहीं सकता, क्योंकि भागे तो उसको ऐसा लगता है ये भी नहीं मिला तो क्या होगा। भागने की हिम्मत बहुत कम लोगों के पास होती है, और कभी भागने में धोखा भी हो जाता है। आपने व्यास गादी से तो छलांग ले ली, पर आगे प्लेटफार्म नहीं मिला तो कहाँ गिरोगे? जाकर कुआं में गिर जाओगे। बंदर भी एक डाल छोड़ने से पहले आइडिया लगा लेता वो डाल है तब कूदता है। तो आदमी तो बंदर से बुद्धिमान है, ये तो पूरा पेड़ देख लेगा तभी कूदेगा, नहीं तो कूदेगा नहीं, उसी में बैठा रहेगा। जो जागल सो भागल हो रमैया राम। जो जागता है वही भागता है। सोए सोए कैसे भागोगे? और तुम अभी प्राणी पदार्थ की नींद में सोए हो, लोभ मोह की नींद में सोए हो, कैसे जागोगे? कोई सद्गुरु जगाएगा। संतो जागत नींद न कीजे, संतो जागत नींद न कीजे। संतों, जागते रहना, जागते जागते नींद में न चले जाना, संतों को समझाया गया। ये संत जो बैठे हैं इनके लिए बात, तुम्हारे लिए नहीं। तुम तो कुछ भी करो, ठीक है इनको समझाया गया। संतों जागत नींद न कीजिए। अरे संतों, तुम जाग चुके हो, जिस भोग विलास को त्याग करके आ गए हो माया मोह को, अब उसकी नींद में फिर से मत सो जाना। ये संतों को जगाया गया।
मौलवियों को जगाया गया है, काजियों को जगाया गया है और गुरुद्वारा के ज्ञानियों को जगाया गया है, चर्च के पादरी को जगाया गया है, साधु संत को जगाया गया है कि तुम दुनिया को जगाने का ठेका लेकर के बैठे हो तो कहीं तुम पुनः नींद में सो मत जाना। संतों जागत नींद न कीजिए। याद रखना, जो जाग गया है उसे सावधान रहना पड़ेगा, नहीं तो फिर सो सकता है, फिर से नींद आ सकती है। तुम बुराइयां छोड़ चुके हो लेकिन फिर से बुराइयों में फंस सकते हो। तुमने चोरी छोड़ दी है, फिर से चोरी शुरू कर सकते हो। बेविचारी छोड़ी है, फिर से बेविचार शुरू कर सकते हो। और तुमने लड़ाई झगड़ा छोड़ दिया है, फिर से शुरू कर सकते हो। इसलिए याद रखना, संतों तुम जाग चुके हो, होश में आ चुके हो, अब पुनः इस संसार की माया मोह में सो मत जाना। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जगाने की भी ड्यूटी है। संत वह है जो माया मोह की नींद से खुद जागता है और पूरे संसार को जगाने का काम करता है। उसी को संत कहते हैं। जो संत दूसरों को जगाता नहीं है वो संत समझो अभी सोया हुआ है। जागो और जगाओ। कैसे? कोई शराब पी रहा है, उसकी शराब को छुड़ाना ही उसको जगाना है। जुआ की आदत को छुड़ाना, बेविचार की आदत को छुड़ाना, ये राग द्वेष पक्षपात भेदभाव की आदत को छुड़ाना, यही जागना है। और जिस समय तुमको होश आएगा, जिसकी नींद टूट गई है उसके लिए अब हिंदू भी खत्म हो गया, मुसलमान भी खत्म हो गया, सिख भी खत्म हो गया, ईसाई खत्म हो गया। उसके लिए तो शुद्ध इंसान बचता है। और जो भी सोया हुआ है उसके लिए बहुत कुछ दिखता है। याद रखना, धर्म के नाम पर जितना लोगों ने नींद लिया है, इतना तो राजनीति के नाम पर भी लोग नहीं सोए। नींद को तोड़ना है। और नींद टूटी, आंख खुली, विवेक जागा, फिर तुम गलत न कर सकोगे। जिनका विवेक जागृत हो गया है उनके हाथों से गलत होता ही नहीं है। बहुत समझाना पड़ेगा उनको गलत करने के लिए, फिर भी वो समझेंगे नहीं। कितनी स्त्रियां अपने पतियों को समझाती हैं कि तुम कुछ तो अपने भविष्य के लिए बचाओ, कुछ तो भाइयों से चुराओ, कुछ बाप से कपट करो। तुम कितने बेवकूफ़ हो, सब रख रहे हैं, तुम नहीं बचा पा रहे हो। बड़ी ट्रेनिंग देती है। कितने नेताओं को भी ट्रेनिंग मिलती है। एक आदमी मोदी जी को ट्रेनिंग दे रहा था कि तुमने क्या सीखा राजनीति में, अभी तक कुछ बना ही नहीं पाए, वही फोकटनाथ घूम रहे हो। सीखो उनसे, उनके पास कुछ नहीं था, आज हजारों एकड़ जमीन हो गई, दिल्ली और मद्रास में महल हो गए, और तुम वैसे खोखलानाथ बने। मोदी सीखता ही नहीं है, क्योंकि जिसकी चेतना जागृत हो जाती है उसको लाख चोरी बेईमानी छल कपट सिखाओ, वो सीखने वाला नहीं है। और जिसकी चेतना सोई है उसको लाख समझाओ, वो बुराई छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए सत्संग तुम्हारे विवेक को जागृत करता है, चेतना को जागृत करता है। और जिस समय चेतना जागृत होती है, कितने पतियों की स्त्रियां समझाती हैं कि अपने माँ बाप को छोड़कर अलग हो जाओ, वो अलग होता ही नहीं, क्योंकि उसको दिखता है ये तो गलत हो जाएगा। तो स्त्री समझाती है मैं अपने माँ बाप को छोड़कर आपके पास आ गई तो गलत नहीं हुआ, और तुम अपने माँ बाप को छोड़कर मेरे ही साथ रहो तो क्या गलत होगा। अरे तो स्त्री है, मैं पुरुष हूँ, स्त्री पुरुष का अलग अलग फार्मूला होता है। तो माँ बाप को छोड़ कर आई है, बाहर से छोड़ा है, अंदर से कहाँ छोड़ा तूने। रोज फोन लगाती है मम्मी ठीक ठाक हो कि नहीं, अंदर से तो पकड़े है अपनी मम्मी को, और मेरे को क्यों छोड़ा रही अपनी मम्मी से। मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ोगे तो मैं तुमको छोड़ दूंगी। ये क्या नाटक खड़ी कर दिया है तुमने। बहुत मुश्किलें खड़ी हो गई। और जिस लेडीज की चेतना जागृत हो जाती है
वो अपनी माँ की तरह सासू की भी सेवा करती है, अपने पिता की तरह ससुर का सम्मान करती है और अपने पति का भी सम्मान रखती है, देवर और जेठ का भी लिहाजा रखती है, पूरे घर को जोड़ने का प्रयास करती है और किस तरह से मेरे घर का संगठन बना रहे और किस तरह से उन्नति हो। जिस नेता की चेतना जागृत हो जाती है, पूरे देश की उन्नति के लिए सोचता है, किसी एक जाति के लिए नहीं, मजहब के लिए नहीं, सबके विकास के लिए सोचता है कि हमारे देश की सड़क कैसे बनेगी, देश के पुल कैसे बनेंगे, और ब्रिज कैसे